हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऋषि एकेडमी बीकानेर। आज हम एक नई वन शॉट वीडियो लेके आए हैं। जो टॉपिक हमने इतने दिन पढ़े थे उनके एक्सरसाइज का ये वीडियो है, जिसमें कंप्लीट क्वेश्चन कंप्लीट एक्सरसाइज आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नाउन। ये जो ऑप्शन है इसमें कौन सा नाउन है। हमने बात की थी नाउन किसको डिनोट करता है, नेम, पर्सन, प्लेस, थिंग, ये सब क्या होता है, नाउन। फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास में रन, हैप्पीनेस, क्विकली और ब्लू। रन तो क्या है, वर्ब है। हैप्पीनेस नाउन है। हैप्पीनेस कौन सा नाउन है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसमें फीलिंग्स शो होती है। जिस चीज को हम देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं, वो क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हैप्पीनेस कौन सा टाइप ऑफ नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सेकंड है, विच नाउन इज द प्रॉपर नाउन। यहाँ पे जो ऑप्शन है इसमें प्रॉपर नाउन क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सिटी, रिवर, दिल्ली एंड कंट्री। तो यहाँ पे दिल्ली क्या है, एक प्रॉपर नेम गिवन है हमको, प्रॉपर नेम। तो दिल्ली क्या है हमारे प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज अ कॉमन नाउन। यहाँ पे कॉमन नाउन क्या है। कॉमन नाउन किसको इंडिकेट करता है, एक ग्रुप को इंडिकेट करता है, एक कॉमन ग्रुप को इंडिकेट करता है। एग्जाम्पल है इंडिया, टीचर, गंगा, मंडे। तो यहाँ पे ये जो तीनों एग्जाम्पल है इसमें स्पेसिफिक थिंग की बात हुई है, एक स्पेसिफिक डे की बात हुई है। गंगा एक स्पेसिफिक रिवर की बात हुई है, इंडिया एक स्पेसिफिक कंट्री की बात हुई है। लेकिन टीचर हमारे पास में क्या है, कॉमन नाउन। तो टीचर तो कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट है, विच इज अ कलेक्टिव नाउन। यहाँ पे कलेक्टिव नाउन क्या है, टीम, बुक, ट्री, वाटर। कलेक्टिव नाउन किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। कलेक्टिव नाउन में एक ग्रुप आता है, कोई सिंगल पर्सन की बात नहीं होती है, पूरे ग्रुप की बात की जाती है। तो हमारा करेक्ट आंसर है टीम। सेकंड है, विच इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जिसमें फीलिंग्स और इमोशन की बात हो, फीलिंग्स एंड इमोशंस। ऑनेस्टी एक फीलिंग है, एक इमोशन है, जो चीज हमें दिखाई नहीं देती है, वो क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास में ऑनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नाउन नेम्स ए प्लेस। ऐसा कौन सा नाउन है जो प्लेस को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास में स्कूल, हैप्पीनेस, रन, ईट। ये तीनों ऑप्शन किसी भी प्लेस को डिनोट नहीं कर रहे, किसी भी जगह को डिनोट नहीं कर रहे। तो हमारा करेक्ट आंसर है स्कूल। स्कूल क्या है, एक प्लेस है। एक प्लेस आपको गिवन है, प्रॉपरली नहीं बताया है कौन सी स्कूल की बात हो रही है, लेकिन एक प्लेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नाउन नेम्स ए पर्सन। ऐसा कौन सा नाउन है जो पर्सन है। जंप, रेड, क्विकली। तो यहाँ पे कोई पर्सन नहीं है, यहाँ पे किसी इंसान की बात नहीं हो रही है। हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, बॉय, एक लड़का, एक लड़की की बात हो रही है यहाँ पे। तो पर्सन नाउन कौन सा है यहाँ पे, बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, विच इज अ थिंग। थिंग क्या है इसमें। तो थिंग नॉन लिविंग थिंग्स, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है। लाफ, हैप्पीली, क्विकली। तो ये कोई थिंग नहीं है, ये कोई भी नॉन लिविंग थिंग नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे बुक। बुक क्या है, एक थिंग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच इज अ प्रॉपर नाउन। यहाँ पे प्रॉपर नाउन क्या है, रिवर, माउंटेन, हिमालय, सिटी। रिवर
कोई भी रिवर हो सकती है, हिमालय, सॉरी माउंटेन, कोई भी माउंटेन की बात हो सकती है, लेकिन हिमालय एक प्रॉपर नेम है। सिटी में कोई भी सिटी आ सकती है, प्रॉपर हमें प्रॉपर नाउन पूछा है, तो प्रॉपर नाउन है हमारा यहाँ पे हिमालय। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है, कौन सा वर्ड है जो फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है? लव, पेन, डेस्क, बॉल। तो ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स है, ये सब थिंग्स है, ये कोई फीलिंग नहीं है। यहाँ पे यहाँ का करेक्ट आंसर है हमारे लव। लव एक फीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज एन कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन वो होता है जो एक ग्रुप को इंडिकेट करे। तो ट्री, लीफ, फ्लावर, ये कोई भी यहाँ पे ग्रुप की बात नहीं हो रही है, तो हर्ड यहाँ पे क्या है हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच नाउन इज ए प्लेस। प्लेस कौन सा नाउन है? यहाँ पे जगह, कौन सी जगह की बात हो रही है? फर्स्ट एग्जाम्पल है मार्केट, प्ले, लाफ, थिंक। तो ये सब क्या है? ये कोई भी प्लेस इंडिकेट नहीं कर रहा। तो मार्केट हमारा क्या है करेक्ट आंसर। मार्केट एक जगह है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच इज द कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है? कॉन्क्रीट नाउन वो होता है जो नॉन लिविंग थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। तो नॉन लिविंग थिंग्स क्या है हमारे पास में यहाँ पे? चेयर। नेक्स्ट है विच इज अ प्रॉपर नाउन। इन एग्जाम्पल में प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन डॉग, रमेश, टीचर, बॉय। तो टीचर, बॉय और डॉग कोई स्पेसिफिक हमें गिवन नहीं है कौन से टीचर की बात हो रही है, कौन से लड़के की बात हो रही है, कौन से डॉग की बात हो रही है। लेकिन रमेश, रमेश क्या है? एक प्रॉपर नेम है, प्रॉपर नेम ऑफ बॉय, एक प्रॉपर नेम गिवन है, तो रमेश हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच नाउन शोज फीलिंग। ऐसा कौन सा नाउन होता है जो फीलिंग एक्सप्रेस करता है? तो मैंने आपको बताया था जहां पे इमोशन की बात हो, जहां किसी फीलिंग की बात हो, वो हमारा कौन सा नाउन होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जॉय, बैग, पेन और टेबल। तो जॉय यहाँ पे क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जॉय एक खुशी की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज होगा? यहाँ पे डैश मैं लगा देती हूँ, डैश है एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो एप्पल, एप्पल क्या है? ए से स्टार्ट हुआ है। ए हमारे पास में क्या है? वोवल साउंड है। क्या है? वोवल साउंड है। तो यहाँ पे वोवल साउंड से पहले हम क्या यूज करते हैं? एन का यूज करते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम ए का यूज करते हैं। और जब कोई प्रॉपर थिंग या कोई प्रॉपर पर्सन की बात हो या कोई प्रॉपर प्लेस की बात हो तब हम किसका यूज करते हैं? जब स्पेसिफिक थिंग की बात हो तब हम किसका यूज करते हैं? दे का यूज करते हैं। तो एप्पल, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। नेक्स्ट हमारा है शी इज डेस्ट ऑनेस्ट गर्ल। अब ऑनेस्ट गर्ल स्टार्ट किससे हुआ है? कॉन्सोनेंट से। कॉन्सोनेंट, क्योंकि एच क्या है? कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट अल्फाबेट है। लेकिन हम जब प्रोनाउंस करते हैं तब हम ऑनेस्ट बोलते हैं, हॉनेस्ट नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट। तो साउंड किसका आ रहा है यहाँ पे? ओ का साउंड आ रहा है, दैट मीन्स वोवल साउंड है। वोवल साउंड से पहले हम किसका यूज करते हैं? आर्टिकल एन का यूज करते हैं। करेक्ट आंसर है हमारा शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आई सॉ डैश एलिफेंट इन द जू। आई सॉ डैश एलिफेंट। एलिफेंट, एलिफेंट से किससे स्टार्ट हुआ है? ई, यानी वोवल साउंड है। वोवल साउंड से पहले हम क्या यूज करेंगे? एन। आई सॉ एन एलिफेंट इन द जू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डैश द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब सन क्या है? सन एक यूनिक थिंग है, एक
यूनिक थिंग है, एक स्पेसिफिक आपको बताया हुआ है कि किसकी बात हो रही है, सन की बात हो रही है। तो जब स्पेसिफिक नाउन की बात हो तब हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, द सन राइजेज इन द ईस्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वी बॉट डैश बुक यस्टरडे। वी बॉट डैश बुक, बुक किससे स्टार्ट होता है, बी साउंड वर्ड, बी साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो इससे पहले हम क्या यूज करेंगे, आर्टिकल ए का यूज करेंगे। ही बॉट अ बुक यस्टरडे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शी इज रीडिंग डैश बुक आई गेव हर। अब शी इज रीडिंग, वो कौन सी बुक रीड कर रही है, जो बुक उसको किसी ने दी थी। बुक, एक स्पेसिफिक बुक की बात हो रही है, एक स्पेसिफिक बुक को इंडिकेट करके बताया गया है। तो शी इज रीडिंग द बुक आई गेव हर। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारा द। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है, सॉरी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दिस इज डैश अम्ब्रेला। अम्ब्रेला किससे स्टार्ट हुआ है, यू से स्टार्ट हुआ है, यानी वोवल साउंड है। तो उससे पहले हम आर्टिकल एन का यूज करेंगे, दिस इज एन अम्ब्रेला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डैश गंगा इज अ होली रिवर। मैंने आपको बताया था जब हम किसी रिवर की बात करें तो हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेसिफिक रिवर का नेम हमें क्या है, गिवन है कि डैश गंगा इज अ होली रिवर। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, द गंगा इज अ होली रिवर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आई सॉ डैश टाइगर इन द फॉरेस्ट। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर थिंग की बात नहीं, कोई पर्टिकुलर एनिमल की बात नहीं हो रही है। आई सॉ डैश टाइगर, फॉरेस्ट में तो बहुत सारे टाइगर हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आई सॉ ए टाइगर इन द फॉरेस्ट। ए हमेशा किसको, ए और एन किसको डिनोट करते हैं, हमेशा वन। जब किसी वन नाउन की बात हो, किसी एक नाउन की बात हो, उससे पहले हम क्या यूज करेंगे, ए और एन का। और उसके बाद हम क्या चेक करते हैं, हम देखते हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड है या वोवल साउंड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ही इज डैश इंजीनियर। इंजीनियर किससे स्टार्ट हुआ है, ई से स्टार्ट हुआ है, यानी क्या है, वोवल है। वोवल्स कितने होते हैं, वोवल्स होते हैं 5। कितने होते हैं, 5। कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो ये किससे स्टार्ट हुआ है, ई से स्टार्ट हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आर्टिकल एन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, शी हैज डैश कैट। शी हैज डैश ए कैट। अब कैट की बात हुई है, कोई पर्टिकुलर कैट की बात नहीं हुई है यहाँ पे। शी हैज ए कैट, उसके पास क्या है, एक कैट है। तो कॉन्सोनेंट साउंड है सी, तो हम किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे, शी हैज ए कैट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आई हैव डैश आइडिया। आइडिया आई से स्टार्ट हुआ है, यानी क्या है, वोवल साउंड है। आई हैव एन आइडिया, आई हैव एन आइडिया। नेक्स्ट, डैश ताजमहल इज ए ब्यूटीफुल। ताजमहल एक स्पेसिफिक नेम है, एक स्पेसिफिक मॉन्यूमेंट का नेम है यहाँ पे। तो उससे पहले हम क्या, कोई भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो, कोई मॉन्यूमेंट्स हो, उससे पहले हम क्या यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ही एट डैश ऑरेंज। ही एट डैश ऑरेंज। और ऑरेंज क्या है, यहाँ पे एक वोवल साउंड वर्ड है। तो वोवल साउंड से पहले हम क्या यूज करते हैं, आर्टिकल एन। ही एट एन ऑरेंज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दिस इज डैश बेस्ट मूवी। दिस इज द बेस्ट मूवी, एक पर्टिकुलर मूवी की बात हो रही है यहाँ पे।
तो दिस इज द बेस्ट मूवी। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? जिसको हम किसकी रिप्लेस कर सकते हैं, नाउन की जगह हम प्रोनाउन को क्या करते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। विच इज ए प्रोनाउन। अब यहाँ पे प्रोनाउन क्या है? बॉय, बुक, स्कूल, ये तो क्या है, नाउन। तो यहाँ पे हमारा प्रोनाउन है ही। हम किसी बॉय को क्या बोल सकते हैं? ही बोल सकते हैं, ही। तो नाउन को कौन रिप्लेस, नाउन को किसने रिप्लेस किया है? यहाँ पे ही ने रिप्लेस किया है। नेक्स्ट, रिया इज माय बेस्ट फ्रेंड, डैश इज काइंड। अब रिया, रिया एक लड़की है। रिया क्या है? एक गर्ल है, एक लड़की है। तो उससे पहले हम क्या यूज करते हैं? गर्ल के लिए, बॉयज के लिए हम ही यूज करते हैं, और गर्ल्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? शी। तो रिया इज माय फ्रेंड, शी इज काइंड। अब यहाँ पे हम बार बार रिया थोड़ी लिख सकते हैं। रिया इज माय फ्रेंड, रिया इज अ काइंड, रिया इज अ गर्ल। तो बार बार हम रिया यूज नहीं करेंगे। हम इस नाउन की जगह क्या यूज कर सकते हैं? प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। तो लड़कियों के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होता है? शी। और बॉयज के लिए कौन सा होता है? ही। राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, डैश प्ले टूगेदर। राम एंड श्याम कितने नाउन है? यहाँ पे 2 पर्सन्स की बात हो रही है। जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तब हमारा हम किसका यूज करते हैं? दे का यूज करते हैं। राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, दे प्ले टूगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डॉग इज हंग्री, डैश इज बार्किंग। डॉग क्या है यहाँ पे? डॉग इज हंग्री, डैश इज बार्किंग। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? इट का यूज करेंगे। जब हमारे पास में कोई स्पेसिफिक नाउन की बात नहीं हो या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग्स की बात हो तब हम किसका यूज करते हैं? यहाँ पे इट का यूज करते हैं। तो द डॉग इज हंग्री, इट इज बार्किंग। दिस पेन इज डैश। दिस पेन, ऑप्शन क्या है हमारे पास में? माई, माइन, मी या आई। दिस पेन इज माई, दिस पेन इज माई। ये क्या है? मेरा पेन है। सॉरी, दिस पेन इज डैश। तो माइन, माइन या किसको रिप्रेजेंट करता है? एक ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है, ओनरशिप दिखाता है। माइन जो वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनरशिप को। ये थिंग किससे बिलोंग कर रही है तब हम क्या यूज करेंगे? माइन का यूज करेंगे। तो दिस पेन इज माइन। नेक्स्ट है डैश आर गोइंग स्कूल। तो वी, मी, हिम और हर। हिम भी बॉय के लिए यूज होता है और हर भी किसके लिए यूज होता है? गर्ल्स के लिए। मी यानी मैं, वी सब्जेक्ट, क्या वर्ब क्या है यहाँ पे? प्लूरल। तो सब्जेक्ट भी क्या होगा हमारा? प्लूरल, क्योंकि 2 जनों की बात हो रही है। वी, मोर देन 1 की बात हो रही है। वी आर गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट, गिव द बुक टू डैश। गिव द बुक टू मी। यहाँ पे क्या यूज करेंगे? हम मी का यूज करेंगे। डैश इज योर बेस्ट फ्रेंड। आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। तो हु इज माई बेस्ट फ्रेंड, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? डैश इज माई हाउस। जब किसी चीज को इंडिकेट करके बताया जाता है तब हम उससे पहले क्या यूज करते हैं? दिस का यूज करते हैं। दिस इज माई हाउस, दिस इज माई पेन, दिस इज माई बुक।
तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, दिस इज माई हाउस। नेक्स्ट है हमारा द टीचर कॉल्ड डैश, द टीचर कॉल्ड, टीचर ने किसको बुलाया है, टीचर कॉल्ड मी, द टीचर कॉल्ड मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डैश प्लेइंग फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर प्लेइंग फुटबॉल। आर क्या है, एक प्लूरल वर्ब है, तो सब्जेक्ट भी यहाँ पे क्या होगा, प्लूरल, तो दे क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज योर बैग। क्वेश्चन पूछा जा रहा है डैश इज योर बैग, आपका बैग कहाँ है, वेयर इज योर बैग। करेक्ट आंसर है हमारा वेयर इज योर बैग। दिस गिफ्ट इज फॉर डैश, दिस गिफ्ट, किसी को गिफ्ट, किसी गिफ्ट की बात हो रही है, और क्या यूज होगा यहाँ पे, दिस गिफ्ट इज फॉर हर, यह गिफ्ट उसके लिए है। नेक्स्ट डैश रॉट दिस लेटर, किसने ये लेटर लिखा, क्या पूछा जा रहा है आपसे, किसने लिखा, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है हमारा, हु रोट दिस लेटर। डैश इज माई ब्रदर, ब्रदर की बात हो रही है, यानी किसी लड़के की बात हो रही है, तो उससे पहले हम किसका यूज करते हैं, ही का यूज करते हैं, ही इज माई ब्रदर। विच वर्ड इज अ वर्ब, यहाँ पे वर्ब क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कौन से टॉपिक के हैं, वर्ब। वर्ब क्या है, वर्ब क्या होती है, व्हाट इज वर्ब, वर्ब एक्शन, तो किसी एक्शन की बात हो, किसी भी क्रिया की बात हो, वो क्या होता है, वर्ब। तो ऑप्शन क्या है, रन, बॉय, पेन या बुक। तो रन करना, रन करना यानी कोई एक्शन हुई है यहाँ पे, भागना क्या है, एक एक्शन है, तो रन यहाँ पे क्या है हमारे, वर्ब। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शी डैश ए सॉन्ग। तो शी हमारे पास में क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या होगी यहाँ पे, सिंगुलर, और सिंगुलर वर्ब के साथ हम क्या यूज करते हैं, एस या ई एस का यूज करते हैं, तो क्या होगा हमारा आंसर, शी सिंग्स ए सॉन्ग। दे डैश फुटबॉल, दे क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ पे दे क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल, और प्लूरल वर्ब के साथ में हम एस या ई एस का यूज नहीं करते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर है दे प्ले फुटबॉल। आई डैश माई होमवर्क, आई के साथ क्या यूज होता है, आई डू माई होमवर्क। नेक्स्ट ही डैश वेरी फास्ट, तो ही क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब के साथ में क्या ऐड होता है, एस या ई एस ऐड होता है। ये बात हमने वर्ब में भी पढ़ी थी, और जब टॉपिक हमने टेंस पढ़ा था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर वर्ब के साथ में क्या ऐड होता है, एस या ई एस, और जब आपकी वर्ब सब्जेक्ट प्लूरल हो और तब वर्ब के साथ में एस या ई एस का ऐड नहीं होता है। तो ही रन्स वेरी फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी डैश डिनर एट PM। वी क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, मोर देन वन है यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी यहाँ पे क्या होगी, प्लूरल। वी ईट डिनर एट 8 PM। नेक्स्ट है
द बेबी डैश लाउडली। अगर आप थोड़ा बहुत रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो तो देखो, वी डैश डिनर एट 8 PM। 8 PM यानी किसकी बात हो रही है? फ्यूचर टेंस की बात हो रही है यहाँ पे, फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस के साथ में वर्ब हमेशा कौन सी लगती है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होता है। तो वी ईट डिनर एट 8 PM। नेक्स्ट है द बेबी डैश लाउडली। तो क्या? द बेबी, एक बच्चे की बात हो रही है यहाँ पे, तो द बेबी क्राइज लाउडली। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्ड्स डैश इन द स्काई। बर्ड्स डैश इन द स्काई, तो बर्ड्स फ्लाई। ES तो हम कब यूज करते हैं? जब क्या होता है? सिंगुलर बर्ड की बात हो, सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट की बात हो। और यहाँ पे बर्ड्स लिखा है यानी मोर देन वन की बात हो रही है, तो बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी डैश टी एवरी मॉर्निंग। शी सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब भी क्या होती है? सिंगुलर। शी ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डैश ए लेटर यस्टरडे। ये भी सब्जेक्ट आई की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? आई राइट ए लेटर यस्टरडे। नेक्स्ट है ही डैश टू स्कूल डेली। ही सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर। ही गोज टू स्कूल डेली। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वो है सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे डैश नेक्स्ट है दे डैश ए मूवी लास्ट नाइट। दे सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल, तो वर्ब हमारी क्या होगी? सिंगुलर। दे वॉच ए मूवी लास्ट नाइट। नेक्स्ट है शी डैश ए केक नाउ। तो शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो एस के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या आता है? वर्ब के साथ में एस या एस का ऐड होता है। शी बेक्स ए केक नाउ। द बॉय डैश द बॉल। द बॉय यानी एक सिंगल बॉय की बात हो रही है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या होगा? द बॉय थ्रोज द बॉल। नेक्स्ट है वी डैश ए स्टोरी। वी क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या होगा? वी रेड ए स्टोरी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवर्ब। अब यहाँ पे एडवर्ब क्या है? आपसे पूछा है व्हाट इज एडवर्ब। क्विकली, क्विक, ब्यूटी और बुक। एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब को डिफाइन करे। तो यहाँ पे क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखूं, ही रन्स क्विकली, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे वर्ब किसको डिफाइन कर रहा है? एडवर्ब किसको डिफाइन कर रहा है? यहाँ पे वर्ब को डिफाइन कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है क्विकली। नेक्स्ट है शी रन्स डैश। वो कैसे भागती है? शी रन फास्ट, फास्टली, फास्टर या फास्टेस्ट। तो क्या होगा यहाँ पे? शी रन्स फास्ट, वो क्या तेज भागती है। ही स्पोक डैश। अब उसके बोलने का तरीका क्या है? लाउड है, लाउडली है, लाउडर है या लाउडेस्ट है। तो ही स्पीक क्या होगा? ही स्पोक क्या होगा? ही स्पोक लाउडली। नेक्स्ट है शी सिंग्स
उसका गाने गाने का तरीका क्या है, एक मैनर को डिनोट कर रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे, शी सिंग स्वीटली। द बॉय रन्स, द बॉय रन स्लोली, उसका भागने का तरीका क्या है, स्लो है, वो कैसे चलता है, धीरे। तो क्या होगा यहाँ पे, द बॉय रन स्लोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही फिनिश्ड द वर्क क्विकली, उसका वर्क करने का तरीका क्या है, जल्दी है, वो कैसे कर लेती है काम, क्विकली, यानी जल्दी फिनिश कर लेती है। तो क्या होगा यहाँ पे, शी फिनिश द वर्क क्विकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी डांस ग्रेसफुली, तो शी डांस ग्रेसफुली। नेक्स्ट है, द ट्रेन मूव्ड, ट्रेन कैसे मूव हुई है, द ट्रेन मूव्ड स्लोली, ट्रेन कैसे चली है, स्लो चली है, द ट्रेन मूव्ड स्लोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही आंसवर्ड करेक्टली, उसने आंसर क्या दिया है, करेक्ट दिया है, तो क्या होगा, ही आंसर्ड करेक्टली। नेक्स्ट है, शी राइट्स नीटली, उसका वर्क करने का तरीका क्या है, साफ है, तो वो क्या लिखती है, नीट लिखती है, शी राइट्स नीटली। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है कंजक्शन टॉपिक। कंजक्शन क्या होता है, दो सेंटेंस, दो फ्रेज, दो वर्ड्स को क्या करता है, ऐड करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आई लाइक टी डैश कॉफी, आई लाइक, क्या होगा यहाँ पे, दो चॉइस है आपके पास में, टी और कॉफी, आई लाइक टी और कॉफी। दो ऑप्शन की बात हो रही है, उसको क्या पसंद है, दोनों पसंद है, तो क्या यूज होगा यहाँ पे, आई लाइक टी एंड कॉफी। और हम जब यूज करते हैं जब हमारे पास में दो चॉइस हो, पर यहाँ क्या बताया है हमको, उसको टी भी पसंद है और कॉफी भी पसंद है, तो क्या होगा, आई लाइक टी एंड कॉफी। नेक्स्ट है, ही इज पुअर डैश हॉनेस्ट, वो क्या है, पुअर है लेकिन क्या है, हॉनेस्ट है। दो कॉन्ट्रास्ट है आपस में, दो डिफरेंट थिंग की बात हो रही है, वो तब हम क्या यूज करते हैं, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, वो क्या है, पुअर है लेकिन वो क्या है, ऑनेस्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डू यू वांट टी और टी डैश कॉफी। अब यहाँ पे दो ऑप्शन की बात हो रही है, आपको टी चाहिए या कॉफी चाहिए, तो जब दो ऑप्शन हो हमारे पास में तब हम किसका यूज करते हैं, और का यूज करते हैं, डू यू वांट टी और कॉफी। नेक्स्ट है, आई स्टे होम डैश इट वॉज रेनिंग, आई स्टेड, दो रीजन पता चले कि वो घर पे क्यों रुका था, क्योंकि बाहर क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी। रीजन है, जब किसी रीजन की बात हो तब हम क्या यूज करते हैं, आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग, एक कारण की बात हो रही है, जब किसी कारण की बात हो, किसी रीजन की बात हो, तब हम क्या यूज करते हैं, बिकॉज का यूज करते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शी इज टायर्ड डैश ही कीप्स वर्किंग, वो थकी हुई थी, दो कॉन्ट्रास्ट है, वो थकी हुई थी लेकिन फिर भी वो अपना वर्क कर रही है, कंटिन्यू वर्क कर रही है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, शी इज टायर्ड बट शी कीप्स वर्किंग, लेकिन फिर भी वो क्या कर रही है, वर्क कर रही है। नेक्स्ट है, ही इज रिच डैश अनहैप्पी, अब वो रिच है लेकिन अनहैप्पी है, तो हम यहाँ दो कॉन्ट्रास्ट है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ही इज रिच बट अनहैप्पी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्टडी हार्ड डैश यू विल पास द एग्जाम, स्टडी हार्ड डैश यू विल पास द एग्जाम।
तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, स्टडी हार्ड यू विल। एक यहाँ पे भी रिजल्ट की बात हो रही है, तो क्या यूज करेंगे हम, शी स्टडी हार्ड डैश यू विल पास द एग्जाम, एंड बट और बिकॉज। तो हम क्या यूज करेंगे, बिकॉज, स्टडी हार्ड बिकॉज यू विल पास द एग्जाम। यहाँ पे हम यूज करेंगे एंड, स्टडी हार्ड एंड यू विल पास द एग्जाम। दो अपोजिट चीज की बात हो रही है, दो अपोजिट रिजल्ट की बात हो रही है, तो हम क्या यूज करेंगे, दो सेंटेंस को ऐड किया है आपस में, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एंड का यूज करेंगे, स्टडी हार्ड एंड यू विल पास द एग्जाम। नेक्स्ट है, आई कॉल्ड हिम डैश ही डिड नॉट आंसर्ड। उसको बुलाया था लेकिन उसने कोई आंसर नहीं दिया, तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, स्टडी हार्ड, सॉरी आई कॉल्ड हिम बट ही डिड नॉट आंसर। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, बट का यूज करेंगे। रन फास्ट डैश यू विल मिस द बस, रन फास्ट और यू विल मिस द बस। जल्दी भागो लेकिन आप क्या कर दोगे, वरना आप बस को क्या कर दोगे, मिस कर दोगे। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, और का यूज करेंगे, रन फास्ट और यू विल मिस द बस। नेक्स्ट है, शी सिंग्स डैश डांस। अब वो सिंग गाना भी गाती है और डांस भी करती है, दो एक्टिविटीज की बात हो रही है जो डिफरेंट है, तो हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे एंड का यूज करेंगे, शी सिंग्स एंड डांस। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है इंटरजेक्शन टॉपिक के, जो टॉपिक हमने पढ़ा था, इंटरजेक्शन आखिर होता क्या है। इंटरजेक्शन वो वर्ड्स है जो अपने मन की फीलिंग्स होती है, ऐसे वर्ड्स शो करते हैं, वो क्या होते हैं, इंटरजेक्शन। तो डैश आई वॉन द मैच, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, वाओ आई वॉन द मैच। नेक्स्ट, डैश दैट हर्ट्स, तब हम क्या यूज करते हैं, आउच दैट हर्ट्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डैश व्हाट इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। जब हम कोई ब्यूटीफुल थिंग देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं, वाओ व्हाट इज ब्यूटीफुल थिंग इट इज। हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, वाओ व्हाट इज ब्यूटीफुल फ्लावर। नेक्स्ट, डैश आई फॉरगॉट माई बैग, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ओ आई फॉरगॉट माई बैग। ये एक रियलाइजेशन है। उससे पहले हम क्या यूज करते हैं, ओ का यूज करते हैं। जब आपको कोई भी चीज रियलाइज होती है तब आप बोलते हो ना, ओ आई फॉरगॉट, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ओ आई फॉरगॉट माई बैग। डैश यू स्कैर्ड मी, यू स्कैर्ड मी, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, का यूज करेंगे। नेक्स्ट, डैश दिस हाउस ऑन फायर, तो यहाँ पे एक दुख की बात हो रही है, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, अलास द हाउस इज ऑन फायर। जब कोई सैडनेस की बात होती है तब हम किसका यूज करते हैं, अलास का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आई पास द एग्जाम, तो आई पास द एग्जाम, इसमें हमें क्या पता चल रही है, खुशी पता चल रही है, एक हैप्पीनेस की बात हो रही है। तो हैप्पीनेस के लिए हम क्या यूज करते हैं, हुर्रे आई पास द एग्जाम। नेक्स्ट, डेड डैश ही इज डेड, एक दुख की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, अलास ही इज डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कम हेयर, यानी किसी को बुलाने की बात हो रही है, तो हम क्या यूज करते हैं, जब हमें किसी को बुलाना होता है तो हम क्या यूज करेंगे, हे कम हेयर, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, हे। नेक्स्ट है, डैश व्हाट ए सरप्राइज, अब किसी सरप्राइज की बात हो रही है तब हम क्या यूज करेंगे, ओ व्हाट ए
सरप्राइज। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है टेंस टॉपिक के। टेंस, शी डैश टू स्कूल एवरी डे। एवरी डे यानी हर दिन जाती है, वो एक डेली रूटीन की बात हो रही है। डेली रूटीन में हम किसका यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का, जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। और शी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या आएगा? वर्ब के साथ में एस या ईएस का ऐड होगा, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? शी गोज टू स्कूल एवरी डे। नेक्स्ट हम बात करते हैं दे डैश फुटबॉल येस्टरडे। येस्टरडे यानी बीते हुए कल की बात हो रही है, जो चीज बीत चुकी है, यानी पास्ट टेंस की बात हो रही है। पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या होगा? दे प्लेड फुटबॉल येस्टरडे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आई डैश माई होमवर्क नाउ। आई एम होमवर्क नाउ। नाउ यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कि प्रेजेंट की बात हो रही है। नाउ का मीनिंग क्या होता है? अभी। कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? आई एम डूइंग माई होमवर्क नाउ। नेक्स्ट है ही डैश डिनर ऑलरेडी। उसने खाना खा लिया है। ऑलरेडी यानी पहले से, पास्ट की बात हो रही है, तो क्या होगा यहाँ पे? पास्ट में हम क्या यूज करते हैं? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो ही एट डिनर ऑलरेडी, यानी ईट की सेकेंड फॉर्म क्या होती है हमारे पास में? एट होती है। ओके, ही डैश ए मूवी टुमारो। टुमारो क्या रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पे फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हम क्या यूज करेंगे? ही विल वॉच ए मूवी, वी विल वॉच ए मूवी टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी डैश ए लेटर नाउ। नाउ यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, अभी काम हो रहा है, तो हम क्या यूज करेंगे? इसका हमारा करेक्ट आंसर है शी इज राइटिंग। सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ में वर्ब भी क्या आती है? सिंगुलर। तो शी इज राइटिंग लेटर नाउ। नेक्स्ट है दे डैश देयर वर्क येस्टरडे। येस्टरडे यानी पास्ट टेंस की बात हो रही है, सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही है। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या यूज होगा? दे फिनिश्ड देयर वर्क येस्टरडे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आई डैश द बुक। तो यहाँ पे सब क्या होगा? आई रीड द बुक। ही डैश द मैच टुमारो। तो टुमारो यानी फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हमारे पास में? विल, और वर्ब की क्या फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म। तो क्या होगा यहाँ पे? ही विल प्ले द मैच टुमारो। नेक्स्ट है वी डैश लंच नाउ। नाउ यानी प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे?
वी आर ईटिंग लंच नाउ। शी डैश टीवी एवरी डे, वो डेली टीवी देखती है। एवरी डे है, एक रूटीन है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। सब्जेक्ट हमारे पास में क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब के साथ में क्या आएगा, एस या ई एस का ऐड होगा। तो शी वॉचेस टीवी एवरी डे। नेक्स्ट है आई डैश द वर्क येस्टरडे। येस्टरडे यानी पास्ट टेंस की बात हो रही है, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में हम किसका यूज करते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का, यानी आई कंप्लीटेड द वर्क येस्टरडे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दे डैश टू मार्केट नाउ। नाउ किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को, और सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, तो दे आर गोइंग टू द मार्केट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही डैश द लेटर। ही सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, ही राइट्स द लेटर। नेक्स्ट है वी डैश द गेम टुमोरो। वी सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, और टुमोरो यानी फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, तो क्या होगा, वी विल प्ले द गेम टुमोरो। शी डैश हर वर्क, तो यहाँ पे क्या होगा, शी फिनिश्ड हर वर्क। शी फिनिश, उसका वर्क कंप्लीट हो गया, शी फिनिश्ड यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, शी फिनिश्ड हर वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डैश हिम येस्टरडे, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, आई, येस्टरडे यानी कल की बात हुई है, पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, आई मेट, मीट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, मेट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है, आंसर है दे डैश डिनर नाउ, तो नाउ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दे आर ईटिंग डिनर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ही डैश हिज वर्क ऑलरेडी। ऑलरेडी यानी उसका वर्क क्या हो चुका है, डन हो चुका है, यानी तो हम क्या यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म में ही डिड हिज वर्क ऑलरेडी। डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है, डिड, यानी पास्ट टेंस की बात हो रही है। नेक्स्ट है वी डैश स्कूल डेली, यानी डेली रूटीन की बात हो रही है। डेली रूटीन किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्लूरल, तो वर्ब हमारी क्या रहेगी, सिंगुलर, वी गो टू स्कूल डेली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द बुक इज डैश टेबल। नेक्स्ट हमारे कौन सा क्वेश्चन है, प्रीपोजिशन के क्वेश्चन है। प्रीपोजिशन क्या इंडिकेट करता है, पोजीशन को इंडिकेट करता है। यहाँ पे बुक की पोजीशन बताई है, द बुक इज डैश द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। बुक और टेबल का सरफेस आपस में क्या हो रहा है, टच हो रहा है, तो हम किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे, द बुक इज ऑन द टेबल। द कैट इज डैश द बॉक्स, कैट की पोजीशन बताइए कि कैट कहाँ पे है, बॉक्स के अंदर है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इन, द कैट इज इन द बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉल इज डैश द चेयर। बॉल कहाँ है, चेयर के नीचे है, यानी किसकी पोजीशन का पता चला है यहाँ पे, बॉल की, और कहाँ बताया है,
चेयर के नीचे, तो द बॉल इज अंडर द चेयर। ही इज सिटिंग डैश द चेयर, वो कहाँ बैठा है, चेयर के ऊपर बैठा है, तो हम क्या यूज करेंगे, ही इज सिटिंग ऑन द चेयर। नेक्स्ट हमारा है शी लिव्स डैश जयपुर, तो जयपुर एक बड़ी सिटी की बात हो रही है, तो शी लिव्स इन जयपुर। और जब कोई स्मॉल प्लेस की बात हो रही है तब हम किसका यूज करते हैं, एट का। और जब कोई बड़ी प्लेस की बात हो रही है, कोई बड़ी सिटी की बात हो रही है, तब हम किसका यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है द पिक्चर इज डैश द वॉल, पिक्चर कहाँ है, वॉल के ऊपर है, वॉल पर है पिक्चर, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, द पिक्चर इज ऑन द वॉल। नेक्स्ट है द डॉग इज, डॉग की पोजीशन बताइए, द डॉग इज अंडर द टेबल, डॉग कहाँ है, टेबल के नीचे है। नेक्स्ट है वी गो टू स्कूल, हम स्कूल कैसे जाते हैं, बस से जाते हैं, वी गो टू डैश बस। तो यहाँ जब आपको किसी साधन का पता चले, ये काम किसके द्वारा किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, तब हम क्या यूज करते हैं, बाय का यूज करते हैं, वी गो टू स्कूल बाय बस। द कीज आर डैश माई पॉकेट, कीज कहाँ रखी है, पॉकेट के अंदर रखी है, तो द कीज आर इन माई पॉकेट। नेक्स्ट है ही सेट डैश मी, वो कहाँ बैठा है, ही सेट बिसाइड मी, उसकी क्या बताइए, पोजीशन बताइए कि वो किसी के पास बैठा है, ही सेट बिसाइड मी। ये हमारे क्वेश्चंस थे। अब हम पैसेज की बात करते हैं एमसीक्यूज पैटर्न में। आपके पैसेज आता है एमसीक्यूज के पैटर्न में। तो नेक्स्ट, रवि इज अ हार्ड वर्किंग बॉय, ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही स्टडी 2 hours बिफोर गोइंग टू स्कूल, रवि लव्स रीडिंग बुक एंड प्लेइंग क्रिकेट, हिज टीचर लाइक हिम बिकॉज ही इज पोलाइट एंड हेल्पफुल। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज रवि, रवि क्या है, रवि लेजी है, हार्ड वर्किंग है, नॉटी है या एंग्री है, तो रवि इज ए हार्ड वर्किंग बॉय। तो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे रवि इज ए हार्ड वर्किंग बॉय। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, व्हेन डज रवि वेक अप, रवि कब उठता है, इन द अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी वो सुबह क्या उठता है, जल्दी उठता है, अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है अर्ली मॉर्निंग। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग डज ही स्टडीज, वो कितने घंटे पढ़ाई करता है, तो यहाँ पे आपको गिवन है वो कितने घंटे पढ़ाई करता है, 2 hours, 2 घंटे पढ़ाई करता है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हाउ लॉन्ग डज ही स्टडीज, ही स्टडी फॉर 2 hours। नेक्स्ट, रवि, व्हाट डज रवि लव, रवि को क्या पसंद है, तो रवि को रीडिंग बुक्स, यानी रवि को बुक्स पढ़ना क्या है, पसंद है। रवि को क्या पसंद है, बुक पढ़ना पसंद है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गेम डज रवि लाइक, रवि को कौन सा गेम पसंद है, तो आपने पैसेज में पढ़ा था रवि को कौन सा गेम पसंद है, रवि लव्स टू प्लेइंग क्रिकेट, रवि को क्या पसंद है, क्रिकेट खेलना पसंद है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट। वाई डज टीचर लाइक रवि, टीचर्स रवि को क्यों पसंद करते हैं,
ही वॉज रिच, ही इज पोलाइट, ही इज फनी और ही इज टॉल। ही इज पोलाइट, वो एक पोलाइट बच्चा है इसलिए उसको टीचर क्या करते हैं, पसंद करते हैं। नेक्स्ट, रवि स्टडीज बिफोर गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जाने से पहले, वो कहाँ जाने से पहले पढ़ाई करता है, तो वो स्कूल जाने से पहले क्या करता है, पढ़ाई करता है। नेक्स्ट है रवि वेक्स अप इन द, रवि कब उठता है, मॉर्निंग यानी सुबह उठता है। नेक्स्ट है रवि इज डैश बॉय, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रवि इज ए हार्ड वर्किंग बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टीचर लाइक हिम बिकॉज ही इज, टीचर उसे क्यों पसंद करती है, क्योंकि वो क्या है, पोलाइट है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आते हैं जैसे मिसिंग लेटर्स, आपको कोई स्पेलिंग दे देंगे, बीच में गैप रखेंगे और आपको पूछेंगे, आपको करेक्ट स्पेलिंग बनानी है, तो ये आप कैसे करोगे, ए डैश पी डैश ई, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये स्पेलिंग क्या है, ये किसकी स्पेलिंग है, एप्पल की स्पेलिंग है, तो यहाँ पे क्या होगा, पी और एल, पी एल, ऑप्शन बी हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है डैश बी डैश ओ डैश के, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ये किसकी स्पेलिंग है, बुक की स्पेलिंग है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सॉरी ये बुक का स्पेलिंग नहीं है, ये किसका स्पेलिंग है, ये बुक का स्पेलिंग है लेकिन यहाँ पे डैश एक एक्स्ट्रा दे रखा है, तो बी ओ यहाँ पे आएगा, तो ओ के हमारा ये आपके ऑप्शन में है, तो ये आपका क्या होगा, बुक। नेक्स्ट है हमारे डैश, नेक्स्ट क्वेश्चन है सी डैश एम स्पेस यू ई आर, तो लास्ट में ये किसकी स्पेलिंग बन रही है, कंप्यूटर की स्पेलिंग बन रही है, सी ओ एम पी यू टी ई आर, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सी हमारे पास में गिवन है, हमारे पास में क्या नहीं है, ओ, ओ एम गिवन है हमारे पास में, टी, टी और टी, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ओ पी टी, ओ पी टी जो हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ये आपके माइंड सेट पे होता है कि आप कितने स्पेलिंग पहचान सकते हो, ठीक है, उस टाइम आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि हाँ ये कौन सी स्पेलिंग है, ये किसकी स्पेलिंग है। नेक्स्ट है डी डैश एन डैश ई आर, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे आई और एन लिखे तो ये क्या बनेगा, डिनर, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई एन, तो क्या बना, ये डिनर। नेक्स्ट है ये किसकी स्पेलिंग है, एफ डैश ओ डैश ई आर, तो ये स्पेलिंग है फ्लावर की, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, एल और डब्ल्यू, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट। और आपके क्वेश्चन आते हैं सिमिलर वर्ड्स जिनका मीनिंग क्या हो, सेम हो। अब बिग का मीनिंग क्या, बिग का सेम मीनिंग क्या होगा, यहाँ पे बिग का सिमिलर वर्ड क्या है, यूज, क्योंकि यूज का मीनिंग भी क्या होता है, बड़ा। नेक्स्ट है द सिमिलर वर्ड ऑफ हैप्पी, हैप्पी का सिमिलर वर्ड क्या होता है, खुश होने का, सैड यानी दुखी, एंग्री यानी गुस्सा, टायर्ड यानी थक जाना, तो यहाँ पे क्या है, जॉयफुल, जॉयफुल किसका सिमिलर वर्ड है, हैप्पी का। नेक्स्ट है हमारे द सिमिलर वर्ड ऑफ फास्ट, फास्ट का सिमिलर वर्ड क्या होता है, स्लो, स्लो तो अपोजिट हो जाएगा फास्ट का, तो क्विक क्या होता है फास्ट का सिमिलर वर्ड। नेक्स्ट है द सिमिलर वर्ड ऑफ बिगिन, बिगिन का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को स्टार्ट करना, तो बिगिन का सिमिलर वर्ड होता है स्टार्ट। नेक्स्ट है द सिमिलर वर्ड ऑफ स्मार्ट, स्मार्ट का सिमिलर वर्ड क्या होता है,
क्लेवर यानी चालाक। स्मार्ट का मीनिंग भी क्या होता है? चालाक। और क्लेवर का भी क्या होता है? चालाक। एक पैसेज और है आपके, रिया इज वेरी हेल्पफुल गर्ल, शी स्टडी इन क्लास 5th एवरी मॉर्निंग, शी वेक्स अप अर्ली, हेल्प हर मदर इन किचन, शी also help her younger brother with his homework. Riya loves reading book, playing in the park with her friends. Her teacher like her because she is polite and hard working. Everyone in her family feel proud of her. पहले आप पैसेज अच्छे से पढ़ो, एकदम अच्छे से, एक एक वर्ड का मीनिंग समझो, अच्छे से पढ़ो, फिर ये देखो कि है ना क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया हो। अब यहाँ पे क्या पूछा आपको? हु इज पैसेज अबाउट, ये पैसेज किसके बारे में था? तो ये यहाँ पे किसकी बात हो रही है? रिया की बात हो रही है। तो ये पैसेज किसके बारे में है? रिया के बारे में है। करेक्ट आंसर है हमारा रिया। इन विच क्लास डज रिया स्टडी, रिया कौन सी क्लास में पढ़ती है? तो रिया कौन सी क्लास में पढ़ती है? 5th क्लास में पढ़ाई करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डज रिया डू एवरी मॉर्निंग, रिया सुबह क्या करती है? तो रिया हेल्प हर मदर, वो अपनी मम्मी की क्या करती है? हेल्प करती है। whom डज रिया हेल्प विद होमवर्क, रिया होमवर्क किसको होमवर्क करवाती है? होमवर्क करवाने में किसकी हेल्प करती है? अपने भाई की, तो हर ब्रदर। नेक्स्ट है, व्हाट डज रिया लव टू डू, रिया को क्या करना पसंद था? तो यहाँ पे हम देखते हैं, शी लव्स रीडिंग बुक्स, उसको क्या पसंद था? बुक पढ़ना पसंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर डज रिया प्ले विद हर फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स के साथ में कहाँ खेलती थी? स्कूल में, पार्क में, मार्केट में या लाइब्रेरी में? तो वो कहाँ खेलती थी? पार्क में खेलती थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वाई डज टीचर लाइक रिया, टीचर्स रिया को क्यों पसंद करते थे? क्योंकि शी इज पोलाइट एंड हार्ड वर्किंग, वो क्या थी? पोलाइट और हार्ड वर्किंग थी। नेक्स्ट, हु फील्स प्राउड ऑफ रिया, रिया के ऊपर कौन प्राउड फील करता था? एवरीवन इन हर फैमिली, उसकी फैमिली उसके ऊपर क्या करती थी? प्राउड फील करती थी। तो यहाँ पे क्या होगा? हर फैमिली। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज रिया, रिया कौन से टाइप की लड़की थी? तो रिया इज ए हेल्पफुल गर्ल। व्हाट इज द बेस्ट टाइटल ऑफ ए पैसेज, अगर इस पैसेज को कोई बेस्ट टाइटल देना होगा तो आप क्या चूज करोगे? ए हेल्पफुल गर्ल, ए स्कूल डे, ए पार्क स्टोरी, ए हैप्पी फैमिली? नो, यहाँ पे पूरी फैमिली की कोई बात नहीं हुई है, ये किसी पार्क की भी स्टोरी नहीं है। ए स्कूल डे, ये किसी स्कूल की भी स्टोरी नहीं है। ये किसके टाइटल मिलेगा? इसको टाइटल क्या मिलेगा? ए हेल्पफुल गर्ल। ये हमारी आज की क्लास थी। जितने टॉपिक हमने बाकी क्लास में पढ़े थे, ये उनका एक 1 शॉर्ट वीडियो था जिसमें हमने सारी एक्सरसाइज सॉल्व की है, टॉपिक भी रिवाइज कर लिया। अब कल आपका एग्ज़ाम है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से प्रिपरेशन करो, आप घर पे जितने टॉपिक आपने पढ़े थे वो सब रिवाइज करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।